लोगों का जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट। यानी इसको मैं बोलूँगा दो सदिशों का अदिश गुणनफल। चलिए सर, हम पहले इसके कॉन्सेप्ट को करेंगे क्लियर। आपको मैंने बताया था ये क्या है भाई साहब, एक्स डायरेक्शन, ये क्या है वाई, और ये क्या है जेड डायरेक्शन। मैंने जो एक्स दिशा में जो डिस्टेंस होगा ना, वास्तव में वेक्टर का मतलब क्या, सदिश मतलब क्या, सदिश का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, दो बिंदुओं के बीच का एक डिस्टेंस होता है, शॉर्टकट जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है भाई साहब, वेक्टर होता है। तो ये बताइए एक्स दिशा में जो डिस्टेंस मापी जाएगी ओ एक्स, इसको आई का परिमाण देंगे हम लोग। ये क्या है, एक प्रकार का इकाई सदिश है, मतलब यूनिट वेक्टर कहने का मतलब एक यूनिट का मान इतना है तो भाई साहब 4 यूनिट का मान कितना होगा 4i, अगर व्यक्ति एक्स डायरेक्शन में जाता है। कल समझाया था ये बात। ये क्या होगा भाई जी जे, और ये क्या होगा के। एक बात मुझे बताइए सर, कितना आदमी बोलता है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल मुझे चाहिए, है ना। तो एक बात बताइए, अगर मैं लिखता हूँ आई इंटू आई तो कितना आदमी को, तो मैंने बताया था कैप लगाना होगा भाई जी, आपको क्या लगाना होगा, कैप लगाना होगा। और आई इंटू आई जो होता है 1 होता है, तो जे इंटू जे क्या होगा भैया 1 होगा, और के इंटू के क्या होगा भैया, के इंटू के क्या होगा ये भाई 1 होगा। क्या इस धरती पर इस चीज का प्रमाण है, नहीं है। अब बुक खोल कर देखिए, इस चीज का प्रमाण नहीं है। एक मुझे चीज बताइए, ये आया कहाँ से, ये आई इंटू आई आया कहाँ से, तो इसने क्या कर दिया, अगर मैं बात आई की करता हूँ तो आई की मैं बात करता हूँ तो मुझे आई को स्टेबल रखना होगा, ठीक है ना। मुझे एक चीज को भूलना होगा, मैं इसको भूल जाऊँ भाई जी, बोलना यार भूल जाऊं, तो इस आई को मैं कांस्टेंट रखता हूं भाई जी, तो आई इंटू इसको मैं घुमा देता हूं, इस ओ वाई को मैं घुमा देता हूं, घुमा दूं, बोलना यार घुमा दूं। मैं इस ओ वाई को भैया जैसे घुमाता हूं तो वाई एक्स पर आ जाएगा, बोल दीजिए साहब हाँ, आप सही बता रहे हैं। हाँ? तो अगर मैंने बताया पहले इसको मैंने 1 यूनिट माना था, तो आई इंटू आई कहने का मतलब, और मैंने यहाँ पर एंगल क्या हो गया 0 डिग्री, यानी कॉस 0 डिग्री बनेगा। तो इसके बाद हुआ कि 1 आगुने 1 इंटू कॉस 0, ये वैल्यू मेरा क्या देगा भैया 1 देगा। बोल दीजिए सर, मुझे समझ में आ गया। ये आई इंटू आई तब आता है जब कोई ना कोई एक वेक्टर क्या करे, रोटेट करे। इसको रोटेट करने की जरूरत है, मैं क्लॉकवाइज, मैं इसको क्या किया क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर से नीचे मैंने क्या कर दिया भाई जी, रोटेट कर दिया, मतलब घुमा दिया, ये इसका प्रमाण है। तो उसी प्रकार से जे की मैं बात किया तो मैं जे की वाई को जस का तस रखूंगा। तो अगर मैं इसको इस प्रकार से लाता हूं तो ये क्या बनेगा भाई साहब, जे इंटू जे मतलब 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, क्या बनेगा भाई साहब, ये 1 बनेगा। अब एक मुझे बात बताइए सर, और आई इंटू के कितना होगा भैया, ये वैल्यू 0 होगा। अगर आप चाहते हो तो मैं इसका प्रमाण बता देता हूँ, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो भैया आई इंटू जे इंटू ये 90 डिग्री होगा क्या भैया, कॉस 90 डिग्री, क्या बनेगा जी 0। इसी प्रकार से जे इंटू के क्या होगा भैया 0 होगा। अगर आप जे की बात करो, के की बात करो, तो ये एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, तो 0 होगा। इसी प्रकार से के इंटू आई क्या होगा साहब, ये बनेगा 0। तो इस प्रकार से मेरा क्या होता है, सदिशों का जो होता है डॉट प्रोडक्ट। अब आइए मैं एक और चीज बात करता हूं, वास्तव में वेक्टर का मतलब क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस या एक स्ट्रेट लाइन, यही तो प्रैक्टिकल मुझे यही समझना है। अब मैं बात करता हूं दो सदिशों के बीच, सदिशों के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है, बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। नहीं साहब, सर एक मैं बात करता हूँ, कोई सदिश मान लीजिए ओ है, यहाँ से इस प्रकार से निकल कर चली गई ओ ए डायरेक्शन में, है या नहीं है, इधर ध्यान दीजिए साहब। ये कहाँ जा रही है भाई साहब, ओ से अगर पॉइंट निकलता है तो जा कहाँ रहा है, ओ ए दिशा में, ओ ए की दिशा में जा रहा है, जिसका वेक्टर क्या होगा भाई साहब
ए होगा। और यहाँ से एक और आदमी निकल रहा है बी डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, वेक्टर बी होगा भाई साहब। तो बताइए दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है वही तो एंगल होता है साहब। तो ये क्या बन गया, थीटा, और यही थीटा मुझे निकालना था। अगर मैं ए बी क्या होगा भैया, ए बी, ये ए बी क्या होगा, तो मैंने बताया था ए बी क्या होगा, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर होगा। बोल दीजिए साहब हाँ, ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये बेचारा जहाँ से निकला था, ये बेचारा जहाँ से निकला था, एक ही पॉइंट से दोनों भाई निकले थे, ये निकला था तो यहाँ है, ये निकला था तो यहाँ है, बोल दो हाँ। तो दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर। कल समझाया था पोजीशन वेक्टर कि दो बिंदुओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो भाई जी एक मुझे बात बतलाइए कि इस ए बी का मान मैं डायरेक्ट शॉर्टकट क्या लिख सकता हूँ अजीत भाई, वेक्टर बी या माइनस वेक्टर माइनस ए। ये तो कल समझाया था भाई साहब। तो इसके बीच का एंगल यहाँ लिख दें, आ रहा है जी, यहाँ आ रहा है। इन दोनों सदिशों के बीच का एंगल अगर मैं cos थीटा की बात करता हूँ तो cos थीटा का जो मतलब बोला वेक्टर ए है और इंटू वेक्टर बी बटा, मैंने वेक्टर का मॉडुलस निकालना बतलाया था साहब, कल बतलाया था, और इंटू बी, ये बन गया दो सदिशों के बीच का क्या हो गया, एंगल। मैं इसको चाहता तो प्रूव भी कर सकता था, लेकिन इसकी प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है।